नमस्कार। आजकल बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। कभी मौसम के कारण बाल झड़ने लगते हैं तो कभी उम्र बढ़ने के कारण, जब शरीर में एस्ट्रोजन व हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है तो बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन कभी कभी वैसे भी बाल झड़ने लगते हैं और ये अचानक से नहीं होता। हमारे खान पान की गलत आदतों का असर, नींद की कमी, स्ट्रेस व पोषण की कमी के कारण भी बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। इसके लिए नियमित योग का अभ्यास करके और सही डाइट लेकर हम अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। बालों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक व कॉपर का सेवन करना चाहिए। इसके लिए पनीर, दालें, स्प्राउट्स, चना, राजमा, अंडा, नींबू, पालक, अखरोट, बादाम, काजू, तिल आदि को अपने आहार में शामिल करें। इसके साथ साथ योग का नियमित अभ्यास करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन व एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जो करने में बहुत ही इजी हैं और इनका डेली अभ्यास करेंगे तो आप अपने हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों से अपने सिर को ऐसे टैप करें। जब हम इस तरह से अपने सिर को टैप करते हैं तो इससे स्कल्प के ऊपर प्रभाव पड़ता है और बालों की जड़ों तक इसका असर पड़ता है। और तेल की जब हम मसाज करते हैं तो उसको रमने में भी आसानी होती है। ऐसे बार बार करें, करते जाएं। आप इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे करके सोएंगे तो इससे नींद भी अच्छी आती है। एक और एक्सरसाइज मैं आपको करके बताती हूँ। इसके लिए आसन पर खड़े हो जाएं। इस फॉरवर्ड बेंड पोज को करने के लिए पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। अपने हाथों को रिलैक्स भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कमर पे भी हाथों को रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे ऐसे नीचे झुकें। अपने सिर को इस तरह रिलैक्स रखें नीचे की तरफ। आप चाहें तो गर्दन को रिलैक्स रखने के लिए उसे थोड़ा हिला भी सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। जब हम अपने सिर को आगे की तरफ करते हैं तो हमारे खून का दौरा सिर की तरफ आता है और इससे बाल झड़ने की समस्या में राहत मिलती है। एक बार फिर से करके देखेंगे। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, पूरे सिर को नीचे लटकने दें। आप चाहें तो रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा हिला सकते हैं। अब धीरे धीरे फिर से वापस आएं। इस स्टेप को आप कम से कम 10 बार करें। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए पहले पैरों पर ऐसे आएं, अपने घुटनों के बल आएंगे, अपने पैरों में फासला रखेंगे। कंधों जितना फासला रहेगा घुटने से लेकर पैरों तक। अपने हाथों को यहाँ कमर पे रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे करेंगे। अब कमर के भाग से पूरा पीछे झुक जाएंगे। जो लोग पूरा पीछे झुक जाएंगे वो इस तरह अपने तलवों को पकड़ लेंगे। कमर के भाग से थोड़ा आगे की तरफ धक्का दें। धीरे धीरे कमर को सहारा देते हुए वापस आएं। आसन पर बैठकर विश्राम करें। ये हम वज्रासन में बैठकर विश्राम कर रहे हैं। जब हम अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ झुकाते हैं तो खून का संचार हमारे पीछे की तरफ जाता है। सिर की तरफ खून बहने से हमारे सिर के बालों के ऊपर असर पड़ता है। बाल झड़ने की समस्या में राहत मिलती है। जो लोग पूरी तरह से उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए इसी तरह घुटनों के बल आना है और पैरों में ऐसे ही फासला रखना है। अब अपने हाथों को ऐसे हिप के ऊपर रखना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले गर्दन को झुकाना है और कमर के भाग से भी थोड़ा सा झुकना है, जितना आप आसानी से झुक सके। यहां पर कुछ क्षण रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है और विश्राम करना है। ये दोनों ही उष्ट्रासन के भाग हैं।
जो अभी करके दिखाया है वो अर्ध उष्ट्रासन है। जो लोग अर्ध उष्ट्रासन को अच्छी तरह से करने लग जाएंगे फिर वो उष्ट्रासन का अभ्यास करना शुरू करें। ये दोनों ही बालों के झड़ने को रोकने के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। एक और आसन हम करके देखेंगे, कोणासन। इसके लिए अपने पैरों को खोलें, सामने की ओर फैलाकर बैठें, अपने दोनों हाथों को हिप्स के पीछे नजदीक से नजदीक रखें, सांस भरें और शरीर के बीच के भाग से ऊपर उठेंगे। जो लोग जितना उठ सकते हैं उतना ही ऊपर करें। मैं आपको अधिक से अधिक ऊपर उठकर दिखाऊंगी, वैसे ही करना बेहतर है, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार आप जितना ऊपर उठ सकते हैं। अगर कोई इतना ऊपर उठ सकता तो इतना ही ऊपर उठे। एड़ियों के ऊपर और अपनी हथेलियों के ऊपर भार देते हुए बीच के भाग से ऊपर उठें। पूरा ऊपर उठने के बाद पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। गर्दन को थोड़ा सा पीछे झुकाएं। जब हम ऐसे गर्दन को पीछे झुकाते हैं और रीढ़ हमारी सीधी हो जाती है तो रक्त का संचार हमारे सिर की तरफ होता है। जब ब्लड का फ्लो सिर की तरफ होता है तो हमारे बालों के ऊपर इसका असर पड़ता है। एक बार और करके देखते हैं। धीरे धीरे ऊपर उठें, अधिक से अधिक ऊपर उठकर अपने पंजों को आसन पर लगाएं, सिर को पीछे की तरफ। इतना पीछे झुकाना है सिर को कि पंजे से लेकर कपाल तक पूरा शरीर एक सीध में हो जाए। फिर धीरे धीरे वापस आए। अब एक और आसन या एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूं। वैसे हम सर्वांग आसन में ऐसा करते हैं, ये हम बेड के सहारे या दीवार के सहारे करेंगे। इसके लिए बेड के सिरहाने के सहारे या दीवार के सहारे अपने हिप को ऐसे मिलाकर बैठें। जितना ज्यादा नजदीक दीवार के बैठ सकेंगे उतना ही अच्छा है। अब एक करवट लेते हुए ऐसे लेट जाएं। अपने पैरों को सहारा देते हुए दीवार की तरफ पैरों को लगाएं। कोशिश करें ऐसे उठकर हिप को दीवार के पास लेकर जाएं। इस तरह अपने पैरों को दीवार के सहारे लगाकर जितनी देर आप पैरों को ऊपर कर सकते हैं उतनी देर करके रखें। जब हम इस तरह पैरों को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का फ्लो विपरीत दिशा में होता है। सिर की तरफ ब्लड फ्लो होने से सिर के ऊपर, कपाल के ऊपर इसका असर पड़ता है। सिर के बाल झड़ने रुकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक पोज है। इसका अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो और भी बहुत से फायदे हमें मिलेंगे। कुछ मिनट इसका अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। अपने पैरों को ऐसे मोड़ते हुए फिर से करवट लें और उठकर बैठें। ये जो एक्सरसाइज या आसन मैंने आपको बताए हैं, इनका डेली अभ्यास करेंगे तो हमारे सिर की तरफ ब्लड फ्लो होने से हमारे बालों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। बाल झड़ने और टूटने बंद हो जाएंगे। इसलिए डेली योग का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।